अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी शादी ब्याह के फंक्शन के अंदर जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती हम लोग क्या करें, खुद को रिलैक्स फील नहीं कर पाते। इतने बड़ा मजमा है, हम खड़े हुए बैठे हों, बातें करें, क्या करें, शादी हो या फिर कोई ब्याह हो या किसी दोस्त के यहाँ बैठे हों, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हम लोग क्या किसी बड़ी फंक्शन के अंदर हो, किसी बड़ी मिल्स के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर हो, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो वहाँ पर उनको समझ नहीं आती कि हम बात क्या करें और हम क्या उठें बैठें क्या करें। इनके बड़े घबराए से होते हैं। ठीक है, मेरे अपने काफ़ी ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी शादी ब्याह पे जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो एक मरी मुर्गी की तरह खड़े हो रहते हैं और उनको समझ नहीं आती क्या करते हैं। जबकि दूसरे लोग होते हैं वो ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ आपस में दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे होते हैं, उन लोगों के साथ भी गप लगा रहे होते हैं जिनको वो नहीं जानते। तो आज की वीडियो उनके लिए है कि वो ख़ुद को कैसे रिलैक्स फील कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन के अंदर ख़ुद को हैंडल कर पाते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ। ठीक है, तो इस सारे स्टेप के लिए मैंने 5 तरीके बताए हैं कि जिनके ज़रिए जिनको फॉलो करते हुए आप अपना सारा वो प्रोसेस अच्छी तरह कर सकते हैं। नंबर 1 आता है मेंटली रिलैक्स रहना। ठीक है, आपने रिलैक्स रहना, ये नहीं देखना कि कैमरे की आंख मुझे देख रही है और मेरा पता नहीं मुंह कैसा नज़र आ रहा है, बाल मेरे ठीक है नहीं वगैरह। यानी कि आपने ख़ुद को रिलैक्स रखना है। कैमरा देखता है, देख रहे, कोई टेंशन नहीं है। आप बस ख़ुद को रिलैक्स, मेंटली आप रिलैक्स रहें। ठीक है, बजाय उन लोगों के कि आप अब ख़ुद को रिलैक्स ना रखें। ठीक है, यानी कि यूँ समझिए कैफ़े में आप खुद ही हैं, दूसरे में शो ऑफ़ नहीं आपने करना, शो ऑफ़ करना है, सॉरी। ठीक है, शो ऑफ़ क्या करना है कि ख़ुद को दिखाना है कि भाई मैं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पर आकर सिर्फ़ खाना-पूरी नहीं करने आया। आप उससे ओनर से मिलें, उसके बाद लोगों को देखें, दोस्तों को देखें, उनके पास जाएँ, उनसे सलाम दुआ करें, उनसे मिलें, उनके पास बैठें। अगर कोई अजनबी है और दोस्त नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप अजनबियों के साथ जाकर बैठ जाइए। ठीक है, और साथ में अपनी डेढ़ फुट की मस्जिद बनाकर अकेले में ना बैठिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम कि यू डू नॉट हैव टू डू दिस, कि आपने ये काम नहीं करने। आप अजनबी में बैठे तो आप ये काम हरगिज़ मत कीजिएगा, मसलन मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या फिर आपने नाखूनों को चबाते रहना। बहुत ज़्यादा लोगों का ये शिकवा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों ने उन लोगों से बातें करना शुरू कर दिया, बेशक अजनबी हैं लेकिन आप लोगों ने उनसे बातें करनी, बातें भी आपने ओपन बॉडी लैंग्वेज में करनी है। अब आप बोल रहे होंगे नाउ यू मे बी वंडरिंग व्हाट वी शुड टॉक टू देम, यानी कि हम उनसे बातें करेंगे क्या? हम लोग तो उन लोगों को जानते भी नहीं, अजनबियों के, कि वो अजनबी है कौन और कहाँ से आए हैं, और हमें ये भी नहीं पता वो किस महलूक से हैं और किस दुनिया से उनकी बात करनी, किस किस्म की बात करनी है। तो इसका हल भी मेरे पास है। आपने बस उनसे उनके ड्रेस, जॉब, सियासत के बारे में, दुनियादारी के बारे में बातें करनी है जो आपको इसको आती है। नंबर 4 आता है आपने कंट्रोलिंग योर ओवर एक्टिंग, यानी आपने ओवर एक्टिंग छोड़ देनी है। यानी ये नहीं कहना है कि मेरा बाप भी सुपरमैन था, दादा बैटमैन था और अब मैं स्पाइडरमैन बन चुका हूँ वगैरह वगैरह। यानी कि आपने ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि हर बंदा अक्ल वाला, हर बंदे को आप नज़र आ रहे हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि जो भी बात चीज़ें उन ट्रेंडिंग टॉपिक पे उन पे आप बात कर दें। ठीक है, 2 मुल्कों की हो, सियासत की हो या किसी भी हवाले से हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर अर्निंग हवाले से वीडियो जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक्स मौजूद है, वहाँ पर जाएँ और वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।